Hello बच्चों, let's read the question. The question says an ammeter A of finite resistance and a resistor R are joined in series to an ideal cell C. A potentiometer P is joined in parallel to R. The ammeter reading is I naught and the potentiometer reading is V naught. P is now replaced by a voltmeter of finite resistance. The ammeter reading now is I and voltmeter reading is V. Then तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये बोला गया कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो कि पैरेलल में है पोटेंशियोमीटर के। ठीक है, जब पोटेंशियोमीटर हमारा लगा हुआ था तो एमीटर रीडिंग क्या थी हमारी आई नॉट थी और पोटेंशियोमीटर रीडिंग क्या थी वी नॉट थी। अब अगर हमने इस पोटेंशियोमीटर को रिप्लेस करके हमने आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या लगा दिया है, एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। ठीक है, वोल्ट मीटर लगा दिया है जिसका कुछ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हो गया स्मॉल रेजिस्टेंस आर। तो ये जो चेंज आएगा मतलब एमीटर की रीडिंग फिर क्या हो रही है यहाँ पर आई हो रही है और पोटेंशियोमीटर की रीडिंग क्या हो रही है वी हो रही है। तो हमें ये बताना है कि वी और आई का क्या रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वी नो पोटेंशियोमीटर is an ideal potentiometer, then its internal resistance is infinite। अगर हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो एक आइडियल पोटेंशियोमीटर है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका इनफाइनाइट होगा। देयरफॉर there will be there will be no current drawn by potentiometer। अब अगर उसका इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस है तो करंट पोटेंशियोमीटर में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे जो ये आई अगर हम मान के चलते हैं ऑल आई, ये क्या रहेगा हमारा, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। और तो एमीटर की रीडिंग तब हमारी क्या थी, एमीटर की रीडिंग हमारी आई थी। ठीक है, अब व्हेन पोटेंशियोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वोल्टमीटर ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर एक वोल्टमीटर है जिसका हमने फाइनाइट रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और उसको हमने रिप्लेस कर दिया पोटेंशियोमीटर से। अब फाइनाइट रेजिस्टेंस होने के कारण ये कुछ ना कुछ करंट तो हमारा फ्लो करेगा, कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आई की वैल्यू क्या रहेगी, ये नॉट जीरो रहेगी, दिस इज नॉट जीरो। ठीक है, सम करंट आई विच इज नॉट इक्वल टू जीरो इज ड्रॉन बाय वोल्टमीटर। देयरफॉर जो आई आएगा दिस इज लेस देन आई नॉट, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ये एमीटर था, देखिए ये एमीटर था। ठीक है, यहाँ से ये रेजिस्टर लगा हुआ था, यहाँ हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ था, उसका कुछ हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, हो गया स्मॉल आर। अब यहाँ पे अगर कुछ करंट आ रहा है तो ये जो आई करंट पहले आ रहा था इसमें से ये आई स्मॉल माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आई का डायरेक्शन ये रहेगा। ये हमारा था एमीटर, एमीटर में जो करंट जा रहा था वो क्या हो जाएगा, आई नॉट माइनस आई। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है आई नॉट से तो कम ही रहेगा, इसलिए हमारा आई क्या आ जाएगा, इज लेस देन आई नॉट। मतलब इनिशियल केस से हमारा जो सेकेंड केस है उसमें आई करंट हमारा कम रहेगा, एमीटर रीडिंग हमारी कम आएगी। अब हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो अगर मतलब करंट से प्रोपोर्शनल है तो V भी हमारा लेस देन क्या रहेगा, ये दो केसेस रहेंगे। अगर हम ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा I इज लेस देन आई नॉट एंड V इज लेस देन V नॉट। यहाँ ये करेक्शन है, ये हो जाएगा हमारा लेस देन V नॉट।
डी क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Option D. That is I is less than I naught and V is less than V naught. I hope you understood the question well. Best of luck.